अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स की दुनिया। तो हाँ, आज अपने नावल का अगला एपिसोड 10 स्टार्ट करते हैं। सिगरेट सुलगाई और खिड़की में आकर पीने लगे। आहिल ने आस्तीन ऊपर की और बाजू दानी के सामने कर दी। स्याह रंग से लिखा गया दानी जो कभी ना मिट सकता था। बाजू की रगें उभरी हुई थी। दानी इसकी फौलाद जैसी बाजू पकड़े टैटू पर हाथ फेरने लगी। तुम्हें दर्द नहीं हुआ था? दानी ने चेहरा उठाकर कहा। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई कमज़ोर सा इंसान हूँ? नहीं, लेकिन फिर भी। आहिल ने बाजू चढ़वाई और आस्तीन नीचे करने लगा। एक तो तुम आधी बातों का जवाब नहीं देते। दानी मुंह बसूरती चलने लगी। आहिल धीरे से मुस्कुराने लगा। जितना तुम्हारे जानने के लिए अहम होता है उसे आगाह कर देता हूँ। दानी चेहरा मोड़े ही से घूरने लगी। आहिल का फ़ोन रिंग किया। तुम्हारी हाफ गर्लफ्रेंड होगा, दानी नाक चढ़ाती हुई कहने लगी। 2 मिनट, वह मुस्कुरा कर कहता दानी से दूर जाकर खड़ा हुआ। दानी इसकी पुश्त को देख रही थी जब किसी ने अकब से दानी के मुंह पर रुमाल रखा। दानी के चेहरे के तासुरात पहले हैरत से फिर गुस्से में तब्दील हो रहे थे। इसने आहिल को आवाज़ देने की सही की, लेकिन इसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। दानी को बेहोश करके ही दम लिया। आहिल ने मुंह पर रुमाल बांधा और दानी को उठाकर गाड़ी में डाल दिया। चलो, तहकम से कहता बाहर देखने लगा। दानी को रस्सियों में बांधकर रस्सी पर बिठा रखा था। आहिल इसके अकब में था, जबकि रफ़ीक इसके सामने खड़ा होश में आने का मुंतज़िर था। रफ़ीक ने हाथ में गन थाम रखी थी और आहिल पुरसुकून अंदाज में टांग पर टांग चढ़ाए बैठा था। दानी का चेहरा बाएं जानब झुका हुआ था। दानी आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलने लगी। हवास बहाल हुए तो मालूम हुआ कि इसे किसी ने अगवा कर लिया है। दानी ने खुद को छुड़वाने की सही की, लेकिन रस्सियाँ इसकी सोच से ज़्यादा मजबूत थीं। दानी ने चेहरा उठाकर सामने देखा तो अपनी बसारत पर शुबा हुआ। रफ़ीक तुम? दानी शश्ता सी बोली। रफ़ीक ने ज़ुबैर को वीडियो कॉल की और कैमरा दानी की जानिब कर दिया। देख लो अपनी बेटी को। तुम्हें लगा था ये सब मजाक है? रफ़ीक, अगर दनैन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ज़ुबैर तैश में बोले। कूल डाउन, जो मांगा है दे दो और अपनी दनैन की ज़िंदगी बचा लो। तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है आखिर। बकवास मत करो, ज़ुबैर धाड़ा। दानी की आंखों में नमी तैरने लगी। रफ़ीक यहाँ है तो आहिल कहाँ है? क्या ये सब आहिल ने करवाया है या फिर रफ़ीक खुद ऐसा कर रहा है? दानी के दिमाग में कई सवाल जन्म ले रहे थे। आहिल ने अकब से इशारा किया और रफ़ीक ने गोली चला दी। दानी ने खौफ से आंखें बंद कर ली। ज़ुबैर खौफज़दा से इसे देख रहे थे। कल सुबह अगर पेपर्स ना मिले तो दनैन की लाश मिलेगी, रफ़ीक ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। ज़ुबैर सदमे से वहीं बैठ गए। अगर वो सच में दनैन को मार देंगे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। सर, आहिल के साथ हम कोई गेम नहीं खेल सकते। अगर देखा जाए तो दनैन मैडम इसकी बीवी हैं, तो आप इसका नाम वो रिफाइजी वाली जगह कर दें। बाद में जिस तरह आहिल ने दनैन मैडम का इस्तेमाल किया, आप भी दनैन मैडम को यूज़ करके ज़मीन वापस ले लीजिएगा। इस तरह दनैन मैम भी महफूज हो जाएंगी और ज़मीन भी मिल जाएगी। आसिम कहकर इन्हें देखने लगा। मशवरा तो अच्छा है, फिर बस जल्दी करो ये काम। पहले भी इसने दनैन पर गोली चलाई थी निकाह करने के लिए। इससे मेरी बेटी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने काम से मतलब है। मैं अब रिस्क नहीं ले सकता। ठीक है सर, मैं जाता हूँ। फिर आसिम सर हिलाता निकल गया। अब तो रिफाइजी को फिर से ओपन करने वाला था मैं, और इस साहिल की वजह से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मुझे किसी और बिज़नेस के बारे में सोचना चाहिए। ज़ुबैर फ़िक्रमंदी से बोले। ऐसे तो एक दिन सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा। इन्हें ख़तरा लाहक हो गया। दानी ने आंखें खोली और ख़ुद पर नज़र डाली। चूक गया निशाना? रफ़ीक दानी को देखता हुआ बोला। दानी की आंखों में नमी तैरने लगी। ये सब क्या हो रहा है? आहिल कहाँ हो तुम? दानी दाएं बाएं देखती हुई बड़बड़ाई। आहिल ने दानी के अकब से रफ़ीक को इशारा किया। रफ़ीक ने इंजेक्शन उठाया और दानी की गर्दन में लगा दिया। दानी सवारियों नज़रों से इसे देखने लगी। चंद सालों बाद दानी होश से बेगाना थी। रफ़ीक बाहर निकल गया। आहिल चलकर दानी के सामने आ गया। दानी का चेहरा झुका हुआ था। आहिल ने हाथ बढ़ाकर दानी के चेहरे से बाल हटाए। आई एम सॉरी दानी, तुम्हें तकलीफ़ हो रही होगी, लेकिन ये नागरेज़ है। आहिल अफसोस से बोला। बस कल सुबह तक फिर तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। आहिल धीरे से मुस्कुरा दिया। आसिम, फ़ोन करो आहिल को। ज़ुबैर फ़िक्रमंदी से बोले। आसिम सर हिलाता फ़ोन मिलाने लगा। हाँ बोलो ज़ुबैर, फिर दानी का जनाजा पढ़ने आओगे या पेपर्स भिजवाओगे? आहिल सोफ़े पर बैठा था, पाँव मेज़ पर रखे हुए थे। दोनों पाँव आपस में ज़रब खा रहे थे। अच्छा नहीं कर रहे तुम? आहिल, मेरी मेहनत को तुम यूँ छीन रहे हो, हज़म नहीं होगा तुम्हें। ये मेरा हाज़मा ख़राब होगा या नहीं, दैट्स नॉट ऑफ़ योर बिज़नेस। अगर मेरा वक्त बर्बाद करना है तो बोलो, फ़ोन बंद कर दूँ? आहिल उकता कर बोला। मैं पेपर्स भिजवा रहा हूँ। आसिम के हाथ बताओ कहाँ? तुम जहमत मत करो, रफ़ीक आ जाएगा तुम्हारे घर, इसे पेपर्स दे देना, मैं दानी की ज़िंदगी बख्श दूँगा। ज़ुबैर खामोश हो गया। दानी वापस घर आएगी। मैंने तुम्हें चॉइस नहीं दी, हाँ या ना में जवाब दो। मैं भी तरस रहा हूँ तुम्हें किसी का जनाजा पढ़ते देखने के लिए। आहिल
कदूरत से बोला। ज़ुबैर तड़प उठे, अच्छा अच्छा ठीक है, भेजो रफ़ीक को, दानी को भी मैं अपने पास ही ले ही आऊँगा। हाँ रफ़ी वक्त बताएगा दानी किसके पास रहेगी। आहिल ने कहकर फ़ोन रख दिया। आहिल कहकर दानी के पास आ गया। दानी बस कुछ ही देर में हम वापस चले जाएंगे, इसके बाद बस एक काम मुझे तुमसे करवाना है। वो जेब में हाथ डाले दानी को देखकर बोला। आहिल का फ़ोन रिंग करने लगा। वो दानी की जानिब पुष्ट किए कान से लगाकर खड़ा हो गया। फ़ोन की रिंग से दानी की पलकों में जंबिश आई। दानी ने थोड़ी थोड़ी आंखें खोलकर सामने खड़े नफ्स को देखा। सर वो पेपर्स देने से इनकार कर रहा है, कहता है पहले दानी को लेकर आओ। मुझे मालूम था ये इतनी आसानी से नहीं मानेगा। मैं एक फ़ोन करता हूँ, इसके बाद पेपर्स तुम्हारे हाथ में होंगे। आहिल ने कहकर फ़ोन सामने रखा और वीडियो कॉल मिला दी। जेब से गन निकाल कर दानी के अकब में आ गया। तुम्हें मेरी बात बिल्कुल समझ नहीं आती ना, आहिल सख्ती से बोला। ज़ुबैर तैश में आहिल को देखने लगी। आहिल ने दानी को खोला। दानी शशदा से इसे देखने लगी। आहिल तुम, दानी आहिस्ता से बोली। आहिल ने इसे नज़रअंदाज करता ज़ुबैर को देखने लगा। आहिल दानी के अकब में खड़ा, इसके सर पर गन ताने हुए था। आहिल अगर दानी को कुछ भी हुआ तुम्हें ज़ुबान से समझाया था लेकिन समझ नहीं आई। दानी अच्छे से जानती है, मैं एक बार पहले भी इसे गोली मार चुका हूँ और तुम जानते हो मेरा निशाना कतई नहीं चुकता। आहिल के चेहरे पर बला की सख्ती थी। अश्क आंखों से टूटकर दानी के रुखसार पर आके, दानी बेयकीनी की कैफियत में, तुम्हें डैड ये जो मांग रहा है इसे प्लीज़ दे दे, मैं जानती हूँ ये गोली चला देगा। दानी के अंदर कुछ टूटा। दानी ये कुछ नहीं। आहिल ने ट्रिगर पर हाथ रखा। सिर्फ 30 सेकंड, इसके बाद दानी से तुम बात नहीं कर सकोगे। ज़ुबैर शशो पंज में मुबतला आहिल को देखने लगे, जहाँ ज़माने भर की सख्ती थी। फिर नज़र दानी पर पड़ी जो बेआवाज़ आंसू बहा रही थी। ना चाहते हुए भी ज़ुबैर ने पेपर आसिम को दे दिए। 2 मिनट बाद रफ़ीक की कॉल आने लगी। आहिल ने जेब से दूसरा फ़ोन निकाला। हाँ रफ़ीक बोलो। सर मैं निकल चुका हूँ यहाँ से, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं, जब तक मैं पहुँच नहीं जाता आप दनैन मैम को छोड़िएगा मत। हाँ ठीक है तुम आ जाओ, आहिल ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। वेल ज़ुबैर कैसा लग रहा है? दानी को यूं मौत के दहाने पर देखकर, आहिल तुम मेरे हाथ लगो, कूल डाउन, तुम मुझसे नीचे हो, सो भड़ास निकालने का सोचना भी मत। आहिल नफ़ी में सर हिलाता हुआ बोला। दानी सर झुकाए अश्कों को बेमोल कर रही थी। कम से कम अभी से आहिल से ऐसी तवक्का नहीं थी। जो ही रफ़ीक अंदर आया, आहिल ने गन हटाई और रफ़ीक को इशारा किया। रफ़ीक ने कॉल बंद कर दी और पेपर्स रख कर बाहर निकल गया। वाओ जंगली बिल्ली, तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की। एक पल को तो मैं भी हैरान रह गया। आहिल इसका रुख अपनी जानिब मोड़ता हुआ बोला। दानी ने अपना दायां हाथ आहिल के बाएं रुखसार पर दे मारा। आहिल शशदा सा इसे देखने लगा। घटिया तरीन इंसान हो तुम, ऐसा इंसान आज तक नहीं देखा मैंने। आहिल हयात शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मोहब्बत का लिबादा ओढ़कर तुम अपने मफाद पूरे कर रहे हो। तुमने सही कहा था, ये सच में एक मिस्ट्री है एंड आई नो इस मिस्ट्री का एंड बेहद बुरा है और तुम इससे भी ज़्यादा बुरे हो। दानी इसका गिरेबान पकड़े बोल रही थी। आहिल की आंखों में लहू दौड़ने लगा। तुमने अच्छा नहीं किया दानी। आहिल इसका हाथ चटकता हुआ बोला। मैंने अच्छा नहीं किया या तुमने अच्छा नहीं किया? मुझे पागल बना रहे थे तुम। हाँ खिलौना समझ रखा है क्या? जब दिल किया प्यार से रखा और जब दिल किया गन तान ली। मारना चाहते हो मुझे? मार लो, आज ख़त्म कर दो इस कहानी को। ये रोज़ रोज़ के तमाशे से तो मेरी जान छूट जाएगी। दानी इसका गन वाला हाथ अपनी पेशानी पर रखती हुई बोली। चलाओ गोली। दानी रोती हुई हज़ियानी अंदाज में बोली। दानी तुम? आहिल बुखलाकर इसे देखने लगा। शूट, दानी चिल्लाई। दानी की आंखें सुर्ख अंगारा बनी हुई थी और तकलीफ़ चेहरे से नुमायाँ थी। दानी स्टॉप दिस, आहिल ने गन हटानी चाहिए। आई सेड शूट मी। दानी दोनों हाथों में मजबूती से गन थामते हुई बोली। आहिल बेबस हो रहा था। आई कांट, आहिल अफसरदगी से बोला। वाई, अभी 10 मिनट पहले तुम मुझे मारने वाले थे ना, फिर अब क्या मसला है? दानी इसके सीने पर हाथ रखती दूर धकेलती हुई बोली। तुमने फ़ोन चेक नहीं किया? कौन सा फ़ोन? दानी आबरू झुकाकर बोली। तुम पछताओगी दानी, तुम कभी ये मिस्ट्री हल नहीं कर पाओगी। आहिल कर्ब से कहता उल्टे कदम उठाने लगा। तुम जैसे इंसान, दानी बोल रही थी जब आहिल तेज़ कदम उठाता बाहर निकल गया। दानी को घर ले जाओ, रफ़ीक को बिना देखे कहकर चला गया। दानी को बिना देखे कहकर चला गया। लेकिन सर आप? रफ़ीक इसे तैश में देखकर घबरा गया। दानी ने गुस्से में मुट्ठियां बींच ली। लेकिन क्यों नहीं मारी तुमने मुझे गोली? दानी हाथों में चेहरा छुपाए वहीं ज़मीन पर बैठ गई। क्या हुआ? क्या हो तुम? आहिल सच में कभी इस मिस्ट्री को नहीं हल कर सकती। दानी तकलीफ़ में थी। जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ दिल ही नहीं इंसान भी टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी दरख्त की टहनी टूट जाए।
तो वो बाकी नहीं रहती। हयात का सफ़र तमाम हो जाता है। इसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। दानी को भी ऐसा ही गुमान हो रहा था। मैम चलें, सर ने ऑर्डर दिया है। रफ़ीक अंदर आकर बोला। दानी ने चेहरा उठाकर रफ़ीक को देखा जो सर झुकाए खड़ा था। दानी हाथ की पुष्ट से आंसू रगड़ती खड़ी हो गई और बाहर की जानिब कदम बढ़ाने लगी। रफ़ीक इसके अकब में चलने लगा। ज़ुबैर सर थाम कर बैठे थे। अब पता नहीं क्या होगा, मेरी तो दुनिया ही बर्बाद हो गई, वो आह भरते हुए बोले। इस आहिल हयात ने ना जाने कौन सी खल्श का बदला लिया है। आसिम गाड़ी निकालो, डॉक्टर कुदसिया के पास जाना है। वो बिल बमुश्किल खुद को आंसू बहाने से बाज रखे हुए थे। जी सर ठीक है, और वो पेपर्स? हाँ वो तुम कोर्ट में जमा करवा देना। ज़ुबैर खड़े होते हुए बोले। वाट, आहिल ने तुमसे ज़मीन ले ली? मतलब वो जानता था, अगर सब कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर जानता था, वरना तुम से यूँ गन पॉइंट पर ज़मीन ना लेता। डॉक्टर कुदसिया मतफक्कर सी बोली। अगर वो कुछ जानता भी है तो सिर्फ मेरे बारे में जानता होगा। आप भी मेरे साथ शामिल थी, इस बात से वो अनजान होगा, क्योंकि ये बात सिर्फ मैं और आसिम जानते हैं और आकिब भी नहीं जानता था। आहिल के जानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ज़ुबैर तुम सदबाप कर लो, ये ना हो तुम इसी गलतफहमी में मुब्तला हो और वो तुम्हें सबके सामने रुस्वा करके जेल की हवा खिला दे। कैसे करूँ सदबाप, सब कुछ तो ले गया है। वो मज़लूमियत से बोले। कुछ भी हो, आहिल को मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। मैं अपने तल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहती, वो सख्ती से बोली। बेफ़िक्र रहें, आहिल को कभी मालूम नहीं हो सकता आपके मुतल्लिक। बेफ़िक्र रहें, आहिल को कभी मालूम नहीं हो सकता कि आपके मुतालिक एक और लड़की को अगवा किया है। टैडी ने इसका सौदा हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। खूबसूरत भी है, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। डॉक्टर खुद से सोचती हुई बोली। हाँ तो आप किसकी मुंतज़िर हैं? बस करें, इसका सौदा और पैसे मंगवाएं। वो लड़की बहुत ज़िद्दी है, अभी कल ही पकड़ा है, इसे 2-4 दिन लगेंगे अकल ठिकाने लगाने में। खूबसूरत है तो फिर मैं इसकी अकल ठिकाने लगा देता हूँ, क्या ख्याल है? नहीं, जिसके साथ डील करनी है वो लड़की बिल्कुल साफ चाहता है किसी ने हाथ ना लगाया हो, तभी ज़्यादा पैसे दे रहा है। तुम दूर ही रहना इससे, वरना सौदा ख़राब कर दोगे। वो घूर कर बोली। अच्छा ठीक है, फिर और कोई लड़की होगी, किसी से तो मिलवा दे, बहुत टेंशन में हूँ। पहले जो थी उनका सौदा तो कर दिया था, अलबत्ता एक लड़की है जो अपनी मर्ज़ी से हमारे साथ काम कर रही है। तुम्हारी बात मान सकती है, लेकिन अपने पैसों से उसे पैसों से मतलब है, सही गलत से नहीं। अब मैं अपना कारोबार होने के बावजूद पैसे दूंगा? ज़ुबैर की पेशानी पर बल पड़ गए। नहीं, वो मैं खुद इसके साथ हिसाब कर लूँगी, तुम अपना काम कर लो। वो ज़ुबैर के हाथ में अपना हाथ रखती हुई बोली। देखने में कैसी है? ज़ुबैर खड़े होते हुए बोले। जवान है, खूबसूरत भी, अच्छा वक्त गुजरेगा तुम्हारा, मज़े करो। वो आंखें मारती हुई बोली। ज़ुबैर कहा लगाता बाहर निकल गया। आहिल मुठियाँ पीछे गाड़ी से बाहर निकला। आहिल का रेस्ट हाउस था। आहिल अंदर आया और आसपास चीज़ों को घूरने लगा। दानी तुमने अच्छा नहीं किया, वो नफ़ी में सर हिलाता हुआ बोला। आहिल ने वास उठाया और दीवार पर दे मारा। इसके बाद एक एक चीज़ उठाता गया और दीवार पर मारता गया। एक शीशा आहिल के हाथ में लगा, लेकिन इसे परवाह नहीं थी। वो बालों में हाथ फिरता सोफे पर डह गया। मोबाइल निकाल कर दानी की तस्वीर देखने लगा। तुमने मुझ पर एतबार नहीं किया, फिर मुझे थप्पड़ मारा। दानी तुम कैसे मुझ पर हाथ उठा सकती हो? तुमने आहिल हयात पर हाथ उठाया, अच्छा नहीं किया तुमने दानी। दानी मरे मरे कदम उठाती कमरे में आई। मुझे लगा था तुम इतने बुरे नहीं जितने ज़ाहिर करते हो, लेकिन आहिल हयात तुम मेरी सोच से भी ज़्यादा बुरे हो। तुम एक मुफाद परस्त इंसान हो। इतने वक्त से मुझे पागल बना रहे थे, तुम सिर्फ अपने मतलब की खातिर कर रहे थे सब कुछ। अश्क थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आहिल तुमने मुझे धोखा दिया है ना, अब देखना दनैन भी तुम्हें धोखा देगी। तुमने मेरे साथ जो किया है मैं भी वही करूँगी। मैं भी तुम्हें वहीं चोट पहुँचाऊँगी जहाँ तुमने मुझे पहुँचाई। फिर तुम्हें मालूम होगा जब कोई भरोसा तोड़ता है तो कितनी तकलीफ़ होती है। तुम्हारी बेतनाई तुम्हें सूद समेत लौटाऊंगी, देखना तुम। दानी चेहरा साफ करती हुई बोली। दानी उठकर वाशरूम में आ गई, टूटनी खोल कर मुंह पर छिटे मारे और तौलिए से चेहरा खुश्क करते हुए बाहर निकल आई। आहिल ने कहा था तुमने फ़ोन चेक नहीं किया? दानी की पेशानी पर लकीरें उभरी। फ़ोन तो मेरा रूम में पड़ा था। दानी बोलती हुई ज़रा दराज चेक करने लगी, लेकिन फ़ोन वहाँ नहीं था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर आहिल ने क्यों कहा? झूठा है वो, एक नंबर का। आहिल हयात तुम काबिल एतबार नहीं इंसान नहीं हो, झूठे फरेबी। दानी बड़बड़ाती हुई वाशरूम में चली गई। दानी बार बार बोल रही थी, रह रह कर आहिल पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन इसकी गैर मौजूदगी भी परेशानी में मुब्तला कर रही थी। दानी कोफ्त से उठ बैठी। जाहिल हयात कहाँ दफ़ा हो गए हो? 2 बज रहे हैं और तुम्हारा कोई नामो निशान नहीं। दानी घड़ी पर नज़र डालती हुई बोली। एन 20 मिनट बाद आहिल कमरे में दाखिल हुआ। बिखरा बिखरा सा शर्ट बाहर निकली हुई थी, कोट हाथ में डाल रखा था। दानी ने नज़र उठाकर इसे देखा। तुम्हें ज़ुबान से समझाया था, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आया। दानी अच्छे से जानती है, मैं एक बार पहले भी इसे गोली मार चुका हूँ और तुम जानते हो मेरा निशाना कतन नहीं।
मेरा निशाना कतई नहीं चूकता। आहिल के अल्फाज हथौड़े की मानद दानी के दिमाग पर बरस रहे थे। चेहरे पर तलखी और थी, लेकिन फिर अपना बदला याद आने पर दानी चेहरे के तासुरात नरम करती बेड से उतर गई। कहाँ थे तुम? दानी इसके हाथ से कोट लेती हुई बोली। अलबत्ता चेहरे पर मामूली सी खफगी थी। तुमने फ़ोन चेक किया? आहिल इसे शानों से थाम कर बोला। आंखों में सुर्खी तेज़ तैर रही थी। क्या है मेरे फ़ोन में? दानी के चेहरा किसी भी तासुर से पाक था। दानी, मैंने तुम्हें टेक्स्ट किया था कि तुम सिर्फ अदाकारी कर रहे हैं, डरने की, क्योंकि मुझे वो ज़मीन चाहिए, इसलिए नहीं कि मुझे लालच है। अच्छा, फिर क्यों मेरे डैड से इसकी रिफाइजी ली तुमने? दानी सीने पर बाजू लपेटती हुई बोली। दानी, वो ज़मीन तुम्हारे डैड की नहीं बल्कि मेरे डैड की है और मैंने अपनी चीज़ ली है, किसी का हक नहीं मारा। आहिल दानी के हाथ थामता हुआ बोला। दानी हैरान अंदाज में इसे देखने लगी। ठीक है, मैंने तुम पर एतबार किया, लेकिन तुम वादा करो कभी मेरा भरोसा, मेरे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाओगे। दानी इसकी स्याह आंखों में देखती हुई बोली। आहिल धीरे से मुस्कुराया तो डिम्पल फिर से नुमायां हुआ। थैंक यू, मैं कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, आहिल ने कहकर दानी की जानिब एक कदम बढ़ाया। अगर तुमने मुझसे कुछ छुपाया? दानी तनबिया करती इसे देखने लगी। कभी नहीं दानी, आहिल के लिए बहुत अहमियत की हामिल है, मैं तुम्हें किसी शर्त पर खोना नहीं चाहता। आहिल अपनी पेशानी दानी की पेशानी के साथ लगाता हुआ बोला। दानी की धड़कनें अजीब ही लय पर धड़क रही थीं, इतनी तेज़ कि दानी को लगा दिल अभी बाहर आ जाएगा। आप किसी हवस हमें में मुबतला मत हो जाना, दानी इसके सीने पर मुक्का रसीद करती हुई बोली। आहिल कहका लगाता वार्डरोब की जानिब चल दिया। तुमने खाना खाया? आहिल जानता था, लेकिन फिर भी पूछ बैठा। नहीं, दानी आसपास देखती हुई बोली। क्यों? चलो उठो, पहले खाना खाओ। मुझे भूख नहीं है, दानी पेशानी पर बल डालती हुई बोली। कोई बहस नहीं, पहले खाना खाओ, फिर जो करना है करो। लोग मोबाइल से ब्लॉक करते हैं, मैं तुम्हें दुनिया से ब्लॉक कर देना है, दानी काट खाने वाली नज़रों से इसे घूरती हुई बोली। तुम जहाँ से भी ब्लॉक कर दो, मैं तो फिर भी तुम्हारे हमरा रहूँगा। आहिल इसके चेहरे पर बोसा देती लटक को अपने हाथ से पीछे करता हुआ बोला। ढीठ हो पूरे? हाँ बिल्कुल मैडम, आहिल मुस्कुराता हुआ तायदी अंदाज में बोला। हद होती है, लेकिन तुमने तो हर हद पार कर रही है। चाहिल हयात दानी कोफ्त से कहती लेट गई। तुम ऐसे नहीं सो सकती तो क्या रेंट दूंगी, फिर सोने दोगे? दानी जल कर बोली। नहीं, तुमसे रेंट नहीं चाहिए, लेकिन एक बात मान लो। तुम्हारी बात मानूं, पागल नहीं हूँ मैं। तुम मेरे लिए थोड़ी सी पागल हो जाओ। मुझे अपनी हुकूमत का हिस्सा मत समझो, जिस तरह अपनी मर्ज़ी मसलत करोगे। दानी खाना खा लो, फिर सो जाना। गेट अप दानी। आहिल दानी का मुँह थपथपाता हुआ खड़ा हो गया। दानी ना चाहते हुए भी खड़ी हो गई। ये है वो लड़की? ज़ुबैर घुटनों के बल बैठते हुए बोले। हाँ यही है वो। तंग किया है इसने, डॉक्टर कुछ नागवारी से बोली। 2-4 दिन डाल देना था, किसी के आगे सारे नखरे ख़त्म हो जाते। ज़ुबैर इस जवान लड़की के गाल को छूते हुए बोले। लड़की ने नखुवत से सर झटक दिया। ये जो पाकबाज बनती हो ना, चुपचाप बात मान लो, वरना फिर अच्छे से समझाएंगे तुम्हें। ज़ुबैर इसका मुंह दबोचते हुए बोला। लड़की खूनखार नज़रों से ज़ुबैर को घूरने लगी। सुबह तक मेरे पास रहेगी तो देखना, इसके बाद हर बात मानेगी। ज़ुबैर इसे बालों से खींचता हुआ बोला। आह जंगली इंसान, छोड़ो मुझे, वो दाएं बाएं सर मारती हुई बोली। ज़ुबैर डॉक्टर कुदसिया पर एक नज़र डालता अंदर कमरे की जानब चल दिया। आहिस्ता आहिस्ता लड़की की चीखों पुकार में कमी आने लगी और यकदम खामोशी छा गई, दिल दहला देने वाली खामोशी। डॉक्टर कुदसिया सर झटकती बाहर निकल गई। आहिल, मुझे डैड से मिलने जाना है। दानी आहिल को आईने के सामने खड़ा होता देखकर बोली। खैरियत? आहिल आबरू झुकाकर बोला। हाँ बस दिल कर रहा है इनसे मिलने को। दानी उदासी में बोली। अगर तुम फिर से वापस ना आई तो? आहिल इसके सामने आता हुआ बोला। तो फिर वो जो सड़क पर घूम रही होती हैं ना मांगने वाली, उनमें से किसी को ले जाना साथ दानी बनाकर। वो दानी नहीं होगी? अच्छा ठीक है, वापस आ जाओगी। आहिल सांस खारिज करता हुआ बोला। तुम्हें क्या लगता है? दानी अपनी ग्रे आंखें इसकी स्याह आंखों में घाड़ती हुई बोली। शाम को मैं खुद आ जाऊंगा तुम्हें लेने। आहिल मुस्कुराता हुआ बोला। दानी फिर से इसके डिम्पल को देखने लगी। क्या हुआ? तुम्हारा डिम्पल बहुत बेकार है। दानी मुंह बसूरती वार्डरोब खोलकर खड़ी हो गई। फिर ना देखा करो। आहिल मुस्कुराता हुआ बाल बनाने लगा। तुम्हारे डिम्पल को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, हर वक्त बाहर ही रहता है। इसे कहो कभी घर में भी रह लिया करे, बेशर्म। दानी कपड़े देखती हुई बोल रही थी और आहिल का डिम्पल मज़ीद गहरा होता जा रहा था। तुम तैयार हो जाओ, मैं एक कॉल करके आया। रफ़ीक, बहुत एहतियात से करना है ये काम, मुझे किसी भी सूरत में पेपर्स चाहिए। जी सर, आप बेफिक्र रहें, काम हो जाएगा। मैं सुबह सवेरे से इसी की ताक में हूँ। ठीक है कहकर आहिल ने फ़ोन
फ़ोन बंद कर दिया। जल्दी आ जाना, आहिल दानी को देखता हुआ बोला। जल्दी क्या, बस गेट को हाथ लगाकर आ जाओ, दानी खफकी से बोली। आहिल उदासी से मुस्कुरा दिया। जाओ, आहिल के कहते ही दानी बाहर निकल गई। दानी ने चेहरा मोड़ कर देखा तो वो जा चुका था। मेरे अंदर जाने का भी इंतज़ार नहीं किया। दानी सर झटकती चलने लगी। डैड कहाँ हैं? दानी मुलाजम को देखते हुए बोली। वो ड्राइंग रूम में बैठे हैं मैडम। ठीक है। दानी ड्राइंग रूम की जानिब चल दी, दरवाज़ा नोक किया और अंदर आ गई। तुम जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ, ज़ुबैर दानी को देखते हुए बोले। दानी मुस्कुराती हुई इनके सीने से लग गई। शुक्र है अपनी लफ्के जिगर को भी देखने का मौका मिला। ज़ुबैर नम आंखों से बोले। दनैन तुम ठीक हो? इसने तुम्हें? नहीं डैड, इसने कुछ नहीं किया मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दानी इनसे अलग होती हुई बोली। वो खुद छोड़ के गया है? ज़ुबैर तफ्तीशी अंदाज में बोले। जी, शाम में आएगा लेने। दानी सोफ़े पर बैठती हुई बोली। ज़ुबैर बात में सर हिलाते दानी के सामने बैठ के। डैड, वो रिफाइज़ी वाली ज़मीन किसकी है? अब तो वो साहिल हयात की मलकियत है। डैड, वो ज़मीन आपकी थी या नहीं? दानी के चेहरे पर सख्ती ओढ़ हुई। बेटा, वो ज़मीन मेरी ही है। मेरी थी, तुम ऐसे क्यों इस्तफसार कर रही हो? ज़ुबैर हैरत से बोले। डैड, आहिल कहता है कि वो ज़मीन आपकी नहीं और इसके डैड की थी, उसने अपनी चीज़ वापस ली है। दानी 10 ज़ोर देकर बोली। ज़ुबैर नफ़ी में सर हिलाते अफसोस से दानी को देखने लगे। इसने झूठ बोला है तुमसे ताकि तुम मेरे ख़िलाफ़ हो जाओ। हमारे बीच में दरार पैदा कर रहा है वो। अगर ऐसा ही था तो क्या इसने तुम्हें पहले बताया नहीं? दानी चेहरा झुकाकर बोली। तो फिर इसका यही मतलब है कि वो झूठा है, वरना तुम्हें पहले बता देता। लेकिन डैड, वो कहता है कि उसने मुझे टेक्स्ट किया था सबसे पहले। तो तुमने वो टेक्स्ट पढ़ा? ज़ुबैर पहलू बदल कर बोले। नहीं डैड, मेरा फ़ोन ही नहीं मिल रहा कल से। दानी मायूसी से बोली। मेरी बात समझो, वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, इसीलिए फ़ोन भी गायब है तुम्हारा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है डैड, लेकिन कभी कभी वो बहुत सच्चा लगता है। इसकी बातें एक सहर तारी कर देती हैं। दनैन, मैं नहीं चाहता तुम्हारी ज़िंदगी कैसे इंसान के हाथों में बर्बाद हो जाए, इसीलिए अब गौर से मेरी बात सुन लो। जी डैड। दानी सर उठाकर इन्हें देखने लगी। तुम्हें सिर्फ दिखावा करना है कि तुम आहिल से प्यार करते हो। इसके बाद जब वो तुम पर भरोसा करने लगेगा तो तुम ज़मीन या तो अपने नाम कर लेना या फिर मेरे नाम। जैसा इसने किया तुम भी वैसा ही करोगी। दानी यकटक ज़ुबैर को देख रही थी। आप ठीक कह रहे हैं डैड, आहिल को सबक सिखाना होगा, इसे भी मालूम होना चाहिए कैसा महसूस होता है। तुम जाकर सानिया से मिलो, मुझे कुछ काम है, और फ़ोन तुम्हारे जाने से पहले मैं ले लूँगा। ज़ुबैर मुस्कुराते हुए बोले। दानी सर हिलाती बाहर निकल गई। आसिम ड्राइव कर रहा था, निगाहें हनूस सामने सड़क पर थी। फ़ोन की रिंग टोन सुनकर आसिम ने रफ्तार कम कर दी और फ़ोन कान से लगा लिया। हेलो, हाँ बोलो। वो सामने सड़क पर देखता हुआ बोला। क्या, कैसे हुआ ये? मैं अभी आता हूँ, बस 10 मिनट में, रफ़ीक ने कहकर यू टर्न से गाड़ी वापस मोड़ ली। फुल स्पीड से दौड़ने लगा। आपका ज़ख़म कैसा है हयात साहब? डॉक्टर कुत्सिया जूस का गिलास लबों से हटाती हुई बोली। ये मामूली है ज़ख़म, मुझे रोक नहीं सकते, आहिल तफाकर से बोला। बिल्कुल, आपकी हिम्मत से तो हम वाकिफ़ हैं। वैसे इस मुलाकात का पस मंज़र, वो आबरू झुकाकर बोली। काम करना चाहता हूँ आपके साथ, आहिल टांग पे टांग चढ़ाता हुआ बोला। मेरे साथ? खुश आइंद है ये, वो मुस्कुराती हुई बोली। कौन सा काम मुनाफा बख्श होगा? आहिल जांचती नज़रों से इसे देखता हुआ बोला। कच्ची गोटियाँ तो डॉक्टर कुत्सिया ने भी नहीं खेली थी, मेरा ख्याल है लेदर इंडस्ट्री मुनासिब रहेगी। आहिल इस बात में सर हिलाता इन्हें देखने लगा। चले ठीक है, फिर मैं रफ़ीक को बोलूँगा मालूमात ले, अगर मुझे भी मुनासिब लगा तो हम इसी प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे। ज़रूर, क्यों नहीं, मुझे खुशी होगी आपके साथ काम करने में, डॉक्टर कुत्सिया पसंदीदगी से बोली। आहिल का फ़ोन रिंग करने लगा तो एक्सक्यूज़ करता हुआ साइड पर आ गया। दानी अनम के कमरे के बाहर थी जब इसे आवाज़ सुनाई दी। आहिल, तुम मेरी कॉल क्यों अटेंड नहीं कर रहे? दानी के कदम वहीं मंजमद हो गए। आहिल आंखें हैरत से फैल गईं। अनम, मैं बहुत बिज़ी हूँ और अभी इस वक्त भी बिज़ी हूँ। तुम्हारे पास बाकी सब कामों के लिए टाइम है और मेरे लिए। और मैं अनम, मेरी बात सुनो, तुम्हारा काम मैं करवा रहा हूँ, थोड़ा सब्र करो, ये काम पलक झपकते नहीं हो जाते। आहिल ज़ब्त करता हुआ बोला। दानी बेयकीनी से अनम को सुन रही थी। इसे अपनी कुव्वत और समात पर शबा हुआ। अच्छा ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारी कॉल का। अनम ने मायूसी से कॉल बंद कर दी। दानी की आंखों में नमी तैरने लगी। आहिल, तुम्हारे कितने रूप हैं, एक ही बार में सब आश्कार क्यों नहीं कर देते? दानी चलती हुई बोलने लगी। कुछ टूटा था दानी के अंदर। तुम्हें मैं रुलाऊंगी और मैं, आहिल देखना, तुम जैसा इंसान वो दूसरों को रुलाता है, अपने चाचू की मौत पर भी नहीं रोए थे ना तुम। मैं रुलाऊंगी तुम्हें। दानी हाथ की पुष्ट पर गाल रगड़ती अपने कमरे की जानब चल दी। आसिम गाड़ी से निकला और भागकर अंदर आ गया। रफ़ीक, जो इसकी ताक में था, आसिम को हॉस्पिटल का दरवाज़ा अबूर करते देखकर बाहर निकला और इसकी गाड़ी की जानिब आया। जल्दी वो गाड़ी लॉक करना ही भूल गया था। रफ़ीक फातियाना
लिए आगे आया और दरवाज़ा खोलकर पेपर्स उठा लिए। ज़बरदस्त अपनी गाड़ी के पास आया और जन से गाड़ी भगा ले गया। सर काम हो गया है, अब आगे के लिए क्या हुक्म है? रफ़ीक फ़ोन कान से लगाए ड्राइव कर रहा था। वेरी गुड रफ़ीक, अब ऐसा करो फ़िलहाल इन पेपर्स को एहतियात से अपने पास रखो, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा इनके साथ क्या करना है। जी सर ठीक है। और डॉक्टर कुदसिया के साथ मीटिंग का क्या नतीजा निकला? वो भी पक्की खिलाड़ी है, लेकिन मैं इसकी आंखों में अपने लिए पसंदीदगी देख चुका हूँ। मुझे यकीन है बहुत जल्द मालूम हो जाएगा आखिर किस काम में मुलव्वस हैं ज़ुबैर और कुदसिया। आहिल अहंकार भरकर बोला, ठीक है सर, मैं पेपर्स को संभाल कर रखता हूँ। ठीक 7 बजे आहिल की गाड़ी ज़ुबैर के घर के पोर्च में खड़ी थी। आहिल गाड़ी के अंदर बैठा था, गाड़ी के बाहर गार्ड्स खड़े थे। दानी ज़ुबैर के सीने से लगी हुई थी और आहिल तैश में देख रहा था। मुट्ठी ज़ोर से बंद कर रखी थी। बस करो, तुम्हारी बधाई नहीं हो रही। आहिल दरवाज़ा खोल कर बोला। दानी नागवारी से इसे देखते हुए गाड़ी में आ बैठी। आहिल ने कागज़ लगाकर चेहरा मोड़ रखा था। दानी ने एक नज़र इस पर डाली, फिर चेहरे का रुख मोड़कर बाहर देखने लगी। आइंदा तुम अगर अपने बाप के गले लगी तो देखना तुम्हारा क्या हशर करूँगा। आहिल उंगली उठाई वार्न करता हुआ बोला। दानी मुँह खोले इसे देखने लगी। तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? वो मेरे डैड हैं। दानी इसकी ज़हनी हालत पर शुबा थी। मैं कुछ नहीं जानता तुम्हारे डैड हैं या कोई भी। आहिल की आंखें सुर्ख हो रही थी। तुम पागल हो, पूरे के पूरे बदतमीज़ इंसान। दानी इसकी उंगली पीछे करते हुए बोली। मेरी बात समझ आई या नहीं? आहिल दानी की कलाई पकड़ता हुआ बोला। उंगलियां थी या गर्म शीशा जो दानी के अंदर घटता हुआ महसूस है। आहिल मेरा हाथ छोड़ो। दानी दूसरे हाथ से इसका हाथ हटाती हुई बोली। मैं क्या पूछ रहा हूँ? आहिल दानी की आंखों में देखता हुआ बोला। आहिल तुम्हारा दिमाग ख़राब है, छोड़ो मुझे। दानी चिल्लाई। मेरी बात का जवाब दो, छोड़ दूंगा। आहिल के चेहरे पर बला की सख्ती थी। दानी इसके हाथ पर मुक्के बरसा रही थी, लेकिन इसके फौलादी हाथ पर कोई असर ना हुआ। अच्छा नहीं मिलती किसी से, अब तो छोड़ो। दानी इल्तिजाइया नज़रों से देखती हुई बोली। आहिल ने हाथ खोला और दानी को आज़ाद किया। इसी लम्हे एक आंसू टूटकर बेमोल हुआ। बहुत बुरे हो तुम, बददिमाग गंदे इंसान। दानी बोलती हुई बेड पर ढेर हो गई। आहिल सांस खारिज करता स्टडी का लॉक खोलता हुआ अंदर चला गया। दानी अपनी कलाई पर सुर्ख निशान देखने लगी जो कि आहिल की उंगलियों के थे। आह कितनी ज़ोर से पकड़ा था। दानी आंखें मसलती हुई बोली। आहिल एक एल्बम उठाकर बैठ गया। दूधिया रंग, खूबसूरत नक्श वाली लड़की की वो तस्वीर थी जिस पर आहिल हाथ फेर रहा था। वक्त कैसे पंख लगाकर उड़ता है पता ही नहीं चलता। लोग हमारे साथ होते हैं, हम साथ होते हैं, फिर माजी का हिस्सा बनाकर वो लोग मिलते हैं, लेकिन सिर्फ यादों में। और कुछ यादें इतनी तल्ख होती हैं कि इन्हें ना ही सोचा जाए तो बेहतर है। पाना और खोना दोनों ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन मैं खुश हूँ। मुझे ये मेरी खुशियाँ छीन ली गई और मेरी लड़ाई है इससे जैसे जिसे लोग नसीब कहते हैं। नहीं मानता, मैं कुछ भी नहीं। आहिल की आंखें नम हो गईं। दानी के पाँव की चाप सुनाई दी तो आहिल ने एल्बम बंद कर दिया। मेरा दिल चाहता है तुम्हारे ऊपर हाथी छोड़ दूँ। दानी घूरती हुई बोली। आहिल महसूस होता हुआ बोला। क्योंकि किसी छोटे जानवर से तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तुम्हारी तरह ही कोई बड़ा सा होना चाहिए। दानी बोलते हुए इसके सामने आ गई। हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो, पढ़ाई पर तवज्जो दो। आहिल एल्बम उठाकर टेबल पर रखता हुआ बोला। ये देखो ज़रा कैसे तशद्दुद किया तुमने मुझ पर, मीडिया में जाकर दिखाऊंगी मैं। दानी धमकाती हुई कुर्सी की बाजू पर बैठ गई। आहिल ने आहिस्ता से दानी की बाजू पकड़ी और देखने लगा। अच्छी बात है, तुम पर सिर्फ आहिल का हक है, 100 निशान भी आहिल के ही होने चाहिए। वो पुरसुकून अंदाज में बोला। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। दानी मुंह बनाकर बोली। पानी पियोगी? आहिल धीरे से मुस्कुराकर बोला। तुम्हारा खून पीऊँगी। दानी जल कर बोली। इतना गुस्सा मत किया करो। हाँ, सारा गुस्सा तुमने खरीद रखा है ना, जो हम नहीं कर सकते। आहिल खड़ा हो गया। दानी के शानों से थामकर अपने सामने किया। ओके, आई एम सॉरी, लेकिन मेरी बात खामोशी से मान लिया करो। गूंगी हो जाऊँ या फिर खामोशी से मान लिया करूँगी। बल्कि ऐसा करो, एक गोली मेरे मुंह के अंदर मार दो। खुद ही आहिल ने खौफ की दानी के लबों पर शहादत की उंगली रख दी। तुम बहुत बदतमीज़ हो। दानी नम आंखों से बोली। मुझे पता है। आहिल मुस्कुराता हुआ बोला। तुम जाहिल हयात हो। दानी इसका गिरबान पकड़ती हुई बोली। आहिल नज़रें झुकाएं अपने इसके हाथों को देखता, फिर दानी को देखने लगा। सिर्फ तुम हो जो मेरे गिरबान पर हाथ डाल रहते हो, वरना किसी की इतनी मजाल नहीं। हाँ तो कुछ नहीं, मेरी जंगली बिल्ली। दुबई नहीं जाना क्या तुम्हें? आहिल इसकी नाक दबाता हुआ बोला। ओह वो मैं तो भूल गई थी। दानी सर पर हाथ मारती हुई बोली। कब जाएंगे हम? जल्दी बताओ। दानी इसकी शर्ट खींचती हुई बोली। 1-2 दिन तक। अब मुझे तंग मत करो, जाकर सो जाओ। शाबाश। आहिल इसका मुँह थपथपाता हुआ बोला। तंग तो ऐसे कह रहे हो, तुम्हारी आंखों पर हाथ रख कर बैठ जाती हूँ मैं। दानी मुँह बसूरती चलने लगी। आहिल मुस्कुराता हुआ टेबल पर झुका और एल्बम उठाकर मतलूबा जगह पर आ गया। मेहतात अंदाज में एल्बम को वापस अपनी जगह पर बॉक्स के अकब में रख दिया। आखिर क्या रखा है इसने स्टडी में जो मुझे अंदर नहीं जाने देता? दानी उंगली में लाकट घुमाती हुई बोली। किसी दिन चेक करनी पड़ेगी इसकी स्टडी, शायद कुछ मालूम हो जाए। दानी सोचती हुई लेट गई।
आसिम तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना, ये कैसे पेपर्स गायब हो गए? ज़ुबैर शजदा से इसे देखने लगे। सर मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, मैं इसी को देखने हॉस्पिटल गया था और जब बाहर निकला तो गाड़ी में पेपर्स नहीं थे। हद होती है, तुम पहले पेपर्स को एहतियात से रखते। वो धाड़ते हुए, सर मेरा बेटा वो कोई रिश्तेदार नहीं। आसिम ने दलील दी। तुम्हारे बेटे के चक्कर में मेरा काम बिगड़ गया, ना जाने किसके हाथ लगे होंगे, एक और मुसीबत सर पड़ गई है। वो हंकार भरते हुए बैठ गए। सॉरी सर, आसिम सर झुकाकर बोला। कैसी तबीयत है तुम्हारे बेटे की? ज़ुबैर पेशानी पर बल डालते हुए बोले। अब बेहतर है सुबह से। ज़मीन का मसला तो मैंने हल कर लिया है, दनैन को बोला है वो ज़मीन ले लेगी आयल से। इस जानिब से मैं मुतमईन हूँ, बस वो वीडियो वाला आदमी मिल जाए। समझ से बाहर है वो वीडियो कैसे बन सकती है, और तुम इतने वक्त से लाइलम थे। बिल्कुल सर, हैरत की बात है वो शख्स भी इतने सालों से खामोश था, लेकिन आज क्यों बोल पड़ा? आसिम उलझ कर बोला। पता नहीं किसकी मौत पड़ी है। अब ज़ुबैर कोफ्त से कहते बाहर निकल गए। अनम तुम क्यों आ गई हो यहाँ? रहीम परेशानी से गोया। और रहीम मैं तुम्हें कुछ बताने आई हूँ, अनम ने कहते हुए इसकी जानिब एक कदम बढ़ाया। अनम प्लीज़ मेरी बात को समझो, तुम चली जाओ यहाँ से। रहीम आसपास देखता हुआ बोला। रहीम तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या तुम्हारी मोहब्बत इतनी कम थी कि चंद दिन की दूरी पर ख़त्म हो गई? अनम आंखों में नमी लिए हुए बोली। अनम मेरा मोह मतलब नहीं है, आज भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी पहले करता था, लेकिन अब बात मेरी बहनों की है। मैं अपनी मोहब्बत की भेंट नहीं चढ़ा सकता। वो मासूम है, इन्हें सज़ा नहीं दिलवाना चाहता। रहीम बेबसी से बोला। हमारी तलाक नहीं हुई। अनम का चेहरा बेतासुर था। रहीम पूरी आंखें खोले इसे देखने लगा। तुमने मुझे बोलकर तलाक नहीं दी और पेपर्स भी अभी तक कोर्ट नहीं गए, सो हम आज भी एक दूसरे के निकाह में हैं। दो मोती टूटकर अनम के रुखसार पर आ गिरे। तुम सच कह रही हो? रहीम बेयकीनी की कैफियत में था। बिल्कुल सच, अनम मुस्कुरा दी। रही हो? रहीम बेयकीनी की कैफियत में बोला। बिल्कुल सच, अनम मुस्कुरा दी। लेकिन अनम मैं इन फासलों को कभी तय नहीं कर सकता। हमारे बीच सबसे बड़ी दीवार स्टेटस की है। मैं तुम्हारी क्लास का नहीं, तुम बड़े लोग हो, हम जैसे तुम्हारे बीच नहीं आ सकते। वो मायूसी से बोला। रहीम मेरे लिए ये स्टेटस, ये क्लास कुछ अहमियत नहीं रखता। मेरे लिए सिर्फ हमारे रिश्ते की अहमियत है। तुम मुझे 2 वक्त खाना भी खिला दोगे ना, मैं इसी में खुश रह लूँगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे इंसान चाहिए, ना कि दौलत परस्त इंसान जिनके लिए पैसा ही सब कुछ है। अनम ने रोते हुए रहीम के शाने पर सर रख दिया। रहीम की आंखें भी नम हो गई। तुम दुआ किया करो अनम कि हम एक हो जाएं, ये फ़राक, ये फासले सब तमाम हो जाएं। इंशाल्लाह हम एक दिन साथ होंगे, वो और बहुत खुश होंगे। अनम मुस्कुराकर बोली। अब तुम जाओ, इससे पहले कि हमें कोई देख ले। रफ़ीक फ़िक्रमंदी से बोला। अब तुम मेरी कॉल अटेंड करोगे ना? अनम गाड़ी की जानिब बढ़ती हुई बोली। हाँ, बल्कि अब तो मैं तुम्हें खुद कॉल करूँगा। रहीम को 2 कदम पीछे हटता हुआ बोला। अनम मुस्कुराती हुई गाड़ी में बैठ के दानी की आँख खुली तो चेहरा मोड़कर आहिल को देखने लगी, जो बेखबर सो रहा था। सोते हुए कितना मासूम लग रहा है, वैसे किसी शैतान से कम नहीं बदतमीज़। दानी नाक चढ़ाते हुई बोली। दानी के दिमाग में जमका हुआ तो फ़ौरन मेहतात अंदाज में बेड से नीचे उतर गई। स्लीपर पहने बगैर कमरे से बाहर निकले, आसपास देखती चलने लगी। दानी ने चाबियों का गुच्छा उठाया और इन बंद दरवाज़ों की जानब चलने लगी, जिन्हें वो कई दफ़ा देख चुकी थी। राहदारी में चलते हुए दानी चेहरा मोड़कर अपने अकब में देखती जाती, फिर दाएं जानब मुड़कर जल्दी से पहले कमरे का लॉक खोलने लगी। इस जाहिल हयात का कोई भरोसा नहीं, कभी भी मेरे सर पर पहुंच सकता है। दानी चाबियां बदलती हुई बड़बड़ाई। उफ़ अल्लाह, कौन सी चाबी है यहाँ की? दानी कोफ्त से बोली। क्लिक की आवाज़ आई, दरवाज़ा खुल गया। दानी ने दरवाजे पर हाथ रखा और वो खुलता चला गया। तरीके में कुछ भी दिखाई नहीं देता था। दानी ने स्विच बोर्ड तलाशना चाहा, लेकिन दिखाई ना दिया। फिर आहिल का ख्याल आया तो दरवाज़ा लॉक करके वापस आ गई। कमरे में वापस आई तो आहिल उसी अंदाज में सो रहा था जिसे वो देखकर गई थी। दानी सांस खारिज करती वॉशरूम में घुस गई। जंगली बिल्ली, आज मेरा जलसा है, इसलिए रफ़ीक तुम्हें लेने आएगा यूनी से। आहिल नाश्ता कर रहा था। अच्छा, फिर से गोली खाने का इरादा है क्या? दानी चेहरा उठाकर बोली। आहिल हल्का सा मुस्कुरा दिया। ये जो दिखाते हो ना, इसे खाना बोलते हैं। यही खाया करो, गोलियां नहीं जो तुम दूसरों को भी खिलाते हो। अच्छा मैडम, अब मुझे देर हो रही है, चलें। आहिल हाथ साफ करता हुआ खड़ा हो गया। मुझे लगता है तुम्हें दुनिया से जाने के लिए भी देर हो रही है, वहाँ का ख्याल क्यों नहीं करते? दानी इसके साथ चलती हुई बोली। आहिल मुस्कुराता हुआ आगे निकल गया। जवाब दे दोगे तो गुनाह हो जाएगा। ये ज़ुबान तो अल्लाह ने डेकोरेशन पीस के तौर पर भेजी है ना। दानी जल कर बोली। आहिल नफ़ी में सर हिलाता ब्लूटूथ कान से लगाता गाड़ी में बैठ गया। सर, मुझे लगता है ये काम आहिल का है। आसिम काफ़ी सोच विचार के बाद बोला। आहिल को इस सब से क्या फ़ायदा? इसके पास दानी है, फिर उसे और क्या चाहिए? नहीं सर, लेकिन वो रह कर मेरे दिमाग में आहिल हयात का नाम ही आ रहा है। आज इसका जलसा भी है। बहुत कमीना है, मर जाएगा लेकिन सियासत नहीं छोड़ेगा। ज़ुबैर पेशानी पर बल डालते हुए बोले। डॉक्टर कुदसिया से पेमेंट ले आना। तुम, मेरी बात हुई है सुबह इनसे? जी सर, मैं ले आऊँगा। सर, क्या मैं
फिरल जाऊँ? हाँ जाओ। आप पेपर्स तो निकल गए हाथ से। आसिम अफसोस से देखता हुआ चलने लगा। वह बड़े लोग सिर्फ अपने मुफाद को देखते हैं, कोई मर रहा है या जी रहा है इन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आसिम सोचता हुआ बाहर निकल गया। दानी आ जाओ, अब लेट हो रहा है। आहिल गाड़ी घड़ी देखता हुआ बोला। क्यों, तुमने घोड़ी चढ़ना है? दानी इसके सामने आती हुई बोली। नहीं, मेरा वक्त बहुत कीमती है। हाँ तो गलती तुम्हारी है, तुम्हें चाहिए था मुझे कम से कम 2 दिन पहले बताते, जबकि तुमने मुझे 1 घंटा पहले बताया है। दानी मुंह बनाती बैग कंधे पर डालने लगी। आहिल जेब में हाथ डाले कमरे से बाहर निकल आया। आहिल, ये तुम्हारा प्राइवेट जेट है ना? दानी इसके पहलू में चलती हुई बोली। बिल्कुल। फिर तुम्हें किस बात की जल्दी थी? दानी घूर कर बोली। सुरमई आंखों पर कागज़ लगा रखी थी। आहिल ने मुस्कुराने पर इत्तफाक किया। मेरे जाहिल हयात, मुझे लगता है तुमने ये जेट चोरी किया है, इसीलिए तुम्हें जल्दी थी ताकि वो बंदा तुम्हें आकर पकड़ ना ले। दानी कहानी घड़ती हुई बोली। मेरी जंगली बिल्ली, कुछ भी समझे, कोई मसला नहीं। हाँ तुम्हें पागल भी समझ लेना। आहिल मुस्कुराता हुआ तेज़ कदम उठाने लगा। दानी के बाल उड़कर इसके चेहरे पर बोसा दे रहे थे। दानी ने ग्रे कलर की शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स पहन रखी थी। होंठों पर ऑरेंज लिपस्टिक लगाए वो सामने वाले के चारों शाने चत करने की सलाहियत रखती थी। आहिल ने दानी के सामने हाथ फैलाया। दानी ने नरम से मुस्कुराहट लिए आहिल के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मुझे यहाँ की CCTV फुटेज दिखाओ। आसिम धाड़ा। सर, हमें इजाज़त नहीं है इस तरह किसी को भी फुटेज देने की। जब ये गोलियाँ तुम्हारे अंदर चली जाएंगी ना, फुटेज भी तब भी देख लूँगा। सो बेहतर है इसे जीते जी दे दो। आसिम इसकी पेशानी पर गन रखता हुआ बोला। मुकाबल का सांस खुश्क हो गया। सर देखें, अगर मुमकिन होता तो मैं पहले ही। आसिम ने ट्रैगर पर हाथ फेंका। क्या कह रहे थे तुम? आप इस तरह नहीं कर सकते, कहकर इसने आसिम की पेट पर टांग मारी। आसिम के हाथ से गन गिर गई। आसिम ने रुख मोड़ा तो इसके मुंह पर एक मुक्का चढ़ दिया। मुकाबल दूर जा गिरा। इसके बाद आसिम ने इसके पेट पर एक के बाद एक कई मुक्के रसीद किए। बोलो, अभी भी दिखाओगे या कुछ और पेट पूजा करना चाहते हो? आसिम इसे दीवार पर मारता हुआ बोला। वो खांसता हुआ आसिम को देखने लगा। कंट्रोल रूम में इस वक्त सिर्फ ये 2 नफूस मौजूद थे।